Students, today we will be discussing chapter 3, that is metals and non-metals, right? So before proceeding to the chapter, we should understand like what are metals. Metals क्या होते हैं? Metals are those substances which will lose electrons to form पॉजिटिव आयंस. ठीक है, जनरली मेटल ये प्रॉपर्टी शो करेंगे कि मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और नॉन मेटल क्या करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव आयंस बनाते हैं. राइट, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे. फॉर एग्जांपल हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11. राइट, सो उसकी कन्फिगरेशन कितनी होगी, 281. अब आउटर मोस्ट शेल में हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन है, और स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा. ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो उससे क्या बना रहा है, Na+1, तो वो हमारे क्या हो गए, मेटल. ठीक है, तो जनरली सारे मेटल्स ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं. फॉर एग्जांपल कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके Ca+2 बनाता है, सो इट इज़ अ मेटल. राइट, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट non-metals, for example chlorine having atomic number 17, configuration will be 287. तो अब आउटर मोस्ट शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाना पड़ेगा, Cl-1. क्लोरीन ऑन गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म Cl-1. सो इसने क्या किया, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन बनाया, सो इट विल बी अ नॉन मेटल. सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बनाता है, O-2. ठीक है, सो दीज आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नाउ हाउ वी कैन क्लासीफाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. वी कैन क्लासीफाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. अगर आप दोनों के बीच में फ़र्क बताना चाहते हो तो कैसे बताओगे, दोनों की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ से. ठीक है, सो सबसे पहले हमें जो डिस्कस करनी है आज, दैट इज़ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़. फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं एक ब्रॉड डिवीज़न करता हूँ मेटल्स और नॉन मेटल्स का, सो कैसे उसमें डिवाइड कर सकते हैं हम. द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ ऑफ मेटल्स विच मेटल शो इज़, दैट इज़ मेटल्स आर मेलिएबल. आप सबने पढ़ रखा है, मेलिएबल मीन्स मेटल्स को हम बीट करके किस में ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ मेटल्स इनटू थिन शीट्स. मतलब ऑन हैमरिंग मेटल्स की हम थिन शीट्स बना सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी. इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो. आप लंच ले जाते हो स्कूल में, तो किस में पैक किया जाता है, वो एल्यूमिनियम फॉयल में. तो वो एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है जिसे बीट कर करके उसकी बहुत ही थिन शीट्स बनाई गई हैं. राइट, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी. सो मेटल्स होते हैं मेलिएबल, लेकिन नॉन मेटल्स होते हैं नॉन मेलिएबल. इंस्टेड मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगा इसके लिए, ब्रिटल यूज़ करूँगा. ब्रिटल मतलब अगर इसे मैं हैमर करूँगा तो इट विल ब्रेक इनटू पीसेस. अगर मैं नॉन मेटल्स को हैमर करूँगा तो इट विल ब्रेक इनटू पीसेस. राइट, सेकंड प्रॉपर्टी इज़ डक्टिलिटी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी, कि अगर मैं मेटल्स को बीट करता हूँ, हैमर करता हूँ, तो उसकी मैं क्या कर सकता हूँ, थिन वायर्स बना सकता हूँ. सो इट मीन्स दैट मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. अगेन वी कैन से दे आर ब्रिटल, क्योंकि अगर मैं हैमर करूँगा तो दे विल ब्रेक इनटू पीसेस और पाउडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे. राइट, सो डक्टिलिटी का यूज़ क्या हो गया, ये तो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं. अभी आपके हाथ में मोबाइल है, सो इसकी चार्जर केबल जो है उसके अंदर क्या है, ऊपर से वो ब्लैक कोटिंग है, अंदर क्या है उसके, मेटल है, कॉपर की वायर है. सो दैट इज़ मेड अप ऑफ मेटल्स. तो किस प्रॉपर्टी से बनी है वो, डक्टिलिटी से, क्योंकि उसे बीट करके थिन वायर्स में कन्वर्ट किया गया है. राइट, देन थर्ड प्रॉपर्टी इज़ लस्टर. दैट इज़ मेटल्स हैव शाइनी अपीयरेंस. जो जनरली क्या होते हैं, मेटल्स जो होते हैं उनकी शाइनी अपीयरेंस होती है. नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं. मतलब इन शॉर्ट वो क्या होते हैं, डल होते हैं. राइट, तो ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी. देन आती है फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज़ मेटल्स आर सोनरस. सोनरस मीन्स ऑन बीटिंग दे विल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड. अगर किसी चीज़ से बीट करेंगे उसे तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. बट अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूँगा तो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस. राइट,
Similarly, metals are hard, non-metals are soft. मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, बट एक ऐसा मेटल भी है जिसमें जो सॉफ्ट होता है, तो ये एक्सेप्शंस हम अभी अलग से डिस्कस करेंगे. फाइन. देन 6th प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मेटल्स गुड इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करता है, तो आप ये बोलोगे बिकॉज मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बट जब मैं नॉन मेटल्स की बात करता हूँ तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. फाइन. 7th पॉइंट विल बी दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. क्योंकि बहुत हार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. बट स्टिल इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, विल डिस्कस आफ्टर दिस. एंड 8th इज दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव लो डेंसिटी. राइट. इनकी हाई डेंसिटी होती है और इनकी लो डेंसिटी होती है. सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. राइट. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द एक्सेप्शंस. सबसे पहले हम मेटल की एक्सेप्शंस पढ़ते हैं. हमें पता है कि मेटल्स जो हैं जनरली क्या होते हैं? हार्ड. लेकिन एक ऐसा मेटल जो कि सॉफ्ट है एंड इवन कैन बी कट विद अ, वी कैन कट इट विद अ नाइफ. तो ऐसा मेटल कौन सा है? ये आपने पढ़ रखा है पहले भी, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम. ठीक है. सोडियम और पोटेशियम क्या हो गए? ऐसे मेटल्स हो गए जो कि बहुत सॉफ्ट है एंड दे कैन गेट कट विद अ नाइफ. फाइन. हमें पता है जनरली मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट. लेकिन एक ऐसा मेटल है विच इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो वो कौन सा होगा? दैट इज़ लेड. फाइन. ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो गया. अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल्स में क्या क्या एक्सेप्शन होंगे? नॉन मेटल्स की बात करता हूँ तो हमें पता है जनरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं? डल होते हैं, मींस नॉन लस्ट्रस होते हैं. बट एक ऐसा नॉन मेटल जो कि लस्ट्रस है वो कौन सा है? आयोडीन. राइट. सिमिलरली एक ऐसा नॉन मेटल जो हार्ड है, हमें पता है सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो हार्ड है वो कौन सा होगा? दैट इज़ डायमंड. ठीक है. तो नॉन मेटल जनरली जो क्या होते हैं हमारे? सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नॉन मेटल जो हार्ड है वो कौन सा हो गया? डायमंड. फाइन. सिमिलरली एक हमें पता है नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई है, तो वो भी क्या हो जाएगा? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दैट इज़ ऑल्सो डायमंड. राइट. सिमिलरली हमें पता है नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट एक ऐसा नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन सा है? दैट इज़ ग्रेफाइट. ठीक है. और एक मेटल्स का और है एक्सेप्शन जो कि क्या है? हमें पता है जनरली मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड. बट एक लिक्विड मेटल कौन सा हो गया जो मेटल लिक्विड फॉर्म में मिलता है? दैट इज़ मरकरी. ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है ना. सो एक ऐसा मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में होगा, दैट इज़ मरकरी. फाइन. सो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स एज वेल एज non metals. So these are the physical properties. Now we will be discussing the chemical properties of metals and non metals, right? So that will be in the next